हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर इंडियन जीएस और भारतीय इंडियन जीएस और जो है छत्तीसगढ़ जीएस का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि जो होती है अब हम जो है अब समय आ गया है कि हम जितना पढ़ चुके हैं उसका जो होती है एमसीक्यू लगाकर उसका रिविजन करें, ताकि जो होती है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसी तर्ज पर जो होती है आज हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो है वो 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी पर अपलोड कर दी गई है, और अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी पर जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स पर आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तराइन के प्रथम युद्ध जो है 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। दूसरा है आपका तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। या फिर तीसरा है आपका मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तीनों में से जो है कौन सा सही है, आप लोगों को नीचे दिए हुए कुट के हिसाब से लगाना है। और देखिए, कुट वाले क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में ना सीजीपीएससी जो है कुट वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछ रहे हैं। तो मैं कोशिश किया हूँ आपको लोगों के लिए जो है तो कुट वाले क्वेश्चन और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सीजीपीएससी 2024 के लिए, ऐसे क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। तो जो है आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो होती है 1 और 2 दोनों सही है, जबकि जो होती है मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं की थी। जबकि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उन्होंने जो होती है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक वो 1206 से लेकर 1210 तक जो होती है वो दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में जो होती शासन किए। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए जो होती है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। दूसरा है उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तीसरा है उनकी मृत्यु जो है वो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। दिए हुए कुट के हिसाब से जो है वो आपको आंसर लगाने हैं। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, एक तो सही है, कुतुब मीनार का जो होती है दिल्ली सल्तनत के जो थे वो प्रथम सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। शासक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रथम सुल्तान थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने जो होती इन्हें भारत में शासन करने के लिए नियुक्त किया था। दूसरा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो होती इन्होंने प्रारंभ किया था, और उसके बाद जब इनके दामाद और दूसरे शासक इल्तुतमिश आए, उन्होंने जो होती है वो कुतुब मीनार निर्माण का जो है वो निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। वहीं अगर देखें उनकी मृत्यु जो होती पोलो खेलते समय हुई थी, ये सही है। तो आपके ऑप्शन ए और जो होती है 3 जो होती है सही है। तो ए और 3 किसमें है, तो ये जो होती है ऑप्शन सी में जो होती है ये है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय से संबंधित कथनों पर विचार करें। मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। दूसरा है उन्होंने राजा दाहिर को हराकर सिंध को खलीफा के अधीन कर दिया। तीसरा है सिंध विजय के बाद उन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया। दिए हुए कुट के हिसाब से जो है वो आपको ऑप्शन लगाने हैं। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है 1712 में सिंध पर विजय प्राप्त किए थे, और उन्होंने जो होती है दाहिर को हराया था। जबकि तीसरा जो होती है गलत है, उनके बाद जो होती उन्होंने भारत पर अन्य क्षेत्र में आक्रमण नहीं किया, इसके बाद भी जो है वो आक्रमण करते रहे। तो आपके ऑप्शन ए जो होती है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुमेलित कीजिए दीवाने अर्ज। इधर जो होती है उनके प्रशासन का नाम दिया है, उनके जो है विभाग का नाम दिया है। दिए हुए ऑप्शन में से जो है आपको सही टिक लगाना है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, जो दीवाने अर्ज जो है ना, वो दीवाने अर्ज जो है वो सेना विभाग से संबंधित है। तो ये जो है 1 का 4 आ जाएगा। और जो होते हैं दीवाने रसालत, जो रसालत है वो जो होती है वो विदेश विभाग से संबंधित है। वहीं दीवाने इंसा की बात करें तो यह जो होती है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने वजारत वह जो होती है वित्तीय मामलों से संबंधित है। देखिए 1 का 4, तो 1 का 4 जो होती है आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे तो होती है जो है ये नई जानकारी है, आप लोग पढ़े होंगे तो और बेहतर है। अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी नोट्स में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर आक्रमण के प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। अकबरों ने भारत में इस्लामी अरबों ने अरब का है ना, अकबर नहीं, अरब अरब अरबों ने भारत में इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का प्रसार किया। सिंध में अरब आक्रमण ने भारत में मुस्लिम धर्म का स्थायी प्रसार सुनिश्चित किया। अरबों ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया। दिए हुए विकल्प के हिसाब से आपको सही कूट का चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए ए सही है, दो सही है, जबकि जो होती है अरबों में जो होती है, अब भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया है, क्योंकि वर्तमान तक देखो कितने बड़े बड़े महान योद्धा आए, राजा राम मोहन राय आए, विवेकानंद जी आए, ज्योतिबा फूले जी आए, महात्मा गांधी जी आए, सुभाष चंद्र बोस जी आए, उन लोगों ने जाति प्रथा को समाप्त नहीं कर पाए, तो ये अरब जो है कहाँ जाति व्यवस्था को भारत में समाप्त कर पाते। वर्तमान तक आप देखेंगे गाँवों में और कुछ शहरों में भी जाति व्यवस्था जो होती आज भी चरम पर है अपनी, छुआछूत जाति भेदभाव, तो इसे समाप्त करने की जरूरत है आज की पीढ़ी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए, एक जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चतुर्थ? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से अपनी ख्याति प्राप्त की और प्रसिद्ध हुए। अगला है हमारा महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों के संबंध में संबंधित कथनों पर जो होती है आपको विचार करना है। महमूद गजनवी ने 17 बार जो होती भारत पर आक्रमण किया था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर उसे लूट कर जो होती उसे नष्ट कर दिया। तीसरा है उसके आक्रमण मुख्य रूप से भारत राजनीतिक विजय के लिए थे। दिए हुए कुट के हिसाब से जो है आपको टिक लगाना है। तो इसका सही आंसर जो है वो एक और दो है, दो सही हो जाएगा, जबकि उसके आक्रमण का मुख्य कारण जो था राजनीतिक विजय प्राप्त नहीं करना नहीं था, जबकि उनका मुख्य कारण जो था वो था धन प्राप्त करना, इसीलिए तो होते वो बार बार लूटते थे। और जो सोमनाथ मंदिर पर जो है इनका आक्रमण जो है 16वां क्रम का आक्रमण था। ठीक है, तो इनका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे लेवल तक आप लोगों के क्वेश्चन डिजाइन कर पाऊँ जो CGPSC 2024 के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जो है जरूर रख लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर, इतिहास, भूगोल सभी के क्वेश्चन जो होती है हमारे चैनल पर डाले जाएंगे। तो आपका जो होती है ऐसे आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो है नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आपकी तैयारी में एक छोटा सा हिस्सा हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, और आप तैयारी सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महान संस्कृति कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? राजा भोज, भोपाल, महेंद्रपाल प्रथम या फिर इंद्र तृतीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल के दरबार। महेंद्रपाल जो प्रथम है ना इनके दरबार में महान कवि जो थे जो थे नाटककार कौन, राजशेखर जो थे वो यहाँ थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुगल काल के दौरान मिल्कियत शब्द निम्न में से उसका जो है अर्थ क्या है? जमींदारों द्वारा जो है वो राखी गई जागीरें या फिर इजारेदारों द्वारा रखे गए इजारा या फिर जमींदारों की व्यक्तिगत भूमि या फिर मनसबदारों की जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति। दिए हुए ऑप्शन में से आपको जो है सही टिक लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमींदारों की जो होती है व्यक्तिगत भूमि को जो है मिल्कियत जो है वो कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण किस कारण जो होती सफल हुआ? सिंध में जो होती राजनीतिक अस्थिरता के कारण या फिर स्थानीय शासकों का जो होती है आंतरिक विवाद के कारण, मजबूत अरब सैनिकों के कारण या फिर स्थानीय जनता का समर्थन? दिए हुए कुट के हिसाब से जो है वो आपको आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये जो होती है एक सही है, दो सही है और तीन सही है, जबकि जो होती है स्थानीय जनता का जो होती है समर्थन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कोई भी देश जो होती है बाहरी आक्रमणों का जो होती है समर्थन नहीं करेगा, जनता नहीं करेगा। वहाँ का राजा कर सकता है अपने आर्थिक लाभ, अपने जो है राजनीतिक लाभ, प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन जनता कभी भी होती है वो बाहरी आक्रमण का जो होती है समर्थन नहीं करती है। तो जो होती है ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो होती है 1, 2 और 3 जो होती है वो सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विजयनगर
के राजाओं ने जो होती निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? राम, विष्णु, विठोबा या फिर विरूपाक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरूपाक्ष के नाम से जो होती है विजयनगर राज्य की जो होती है शासकों ने जो होती है शासन किया। और जो होते हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध कर दिया? बाबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर मोहम्मद शाह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने जो होती है वो तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न मध्यकालीन इतिहास की मुख्य घटनाओं को जो होती कालक्रम के अनुसार जमाना है। तराइन का द्वितीय युद्ध, मंगोल जो होती पहले मंगोल आक्रमणकारी जो होती चंगेज खां का भारत में आक्रमण, भारत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित या फिर तैमूरलंग का जो होती भारत में आक्रमण। आपको जो होती तिथि क्रम के अनुसार जो होती है आपको जमाना है कि पहले कौन सा हुआ था। और ऐसे क्वेश्चन जो होती है मध्यकालीन इतिहास में बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास स्वयं में 500 साल का जो होती है इतिहास है, जो पूरे की पूरा जो होती है राजाओं का आगमन, कालखंड और जो होती है युद्धों पर ही आधारित है। साथ ही साथ जो है प्रशासन है, कुछ रचनाएं ऐसे में जो होती ऐसे में जो है वो मध्यकालीन इतिहास जो होती है बहुत ही बृहद हो जाता है। और मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों के लिए जो होते लिमिटेड सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जो कि पिछले कई एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1, 3 और जो है 4, 1, 2, 3 और 4 ये जो होती है सही क्रम में जमे हुए हैं। तराइन का युद्ध हुआ था, फिर मंगोल आक्रमण, फिर जो होती भारत की राजनीतिक दिल्ली जो होती राजनीतिक राजधानी जो है वो दौलताबाद जो होती स्थानांतरित हुई थी, और फिर जो होती तैमूरलंग का भारत में आगमन हुआ था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो, हमारा मेहनत, हमारी टीम का मेहनत अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त यार भी इस जो होती है अच्छे क्वेश्चन तक वहाँ उनकी पहुँच सुनिश्चित हो सके और वो भी अपनी सफलता जो होती है सुनिश्चित कर सके। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।